नमस्ते। सभी का स्वागत है डे 6 में। गुड मॉर्निंग। चलिए, पहले हम खुद को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी योगिक मूवमेंट्स करेंगे और उसके बाद में मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे आज के लिए। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करे, शोल्ड पैरों की स्थिति, लेफ्ट लेग पेरिनियम के पास और राइट लेग बाहर। शोल्डर्स को ऊपर उठाए, पीछे ले जाए और नीचे ड्रॉप करे। हथेलियों को आकाश की ओर रखते हुए अपने नीज पे रेस्ट करे। धीरे धीरे आंखें बंद करे। हम 3 गहरी सांसें लेंगे और उसके बाद में ओमकार का जाप करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस ले। अ और एक बार लंबी गहरी सांस ले और छोड़ते हुए ओमकार का जाप करें। अ और एक बार लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए ओमकार का जाप करें। अ धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रब करें, गर्माहट पैदा करें और आंखों के ऊपर रख दे। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। चलिए, पहले करेंगे मार्जरासन यानी कैट एंड काउ। तो अपने घुटनों पे और अपने हथेलियों पे आ जाए। इस तरीके से सांस लेते हुए आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को यूं मोड़ना है। गर्दन आपकी ऊपर जाएगी और आपका पेट जो है वो जितना आप नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लाएंगे। और सांस छोड़ते हुए आप एक कर्व लाएंगे आपके बैक में। और आपका ध्यान जो है वो आपकी नाभि पे रहेगा। जी। ऑटो फोकस से ना जो आपके पीछे फ्रेम है ना वहां पे भी हो। अ, ठीक है, 1 मिनट मैं देखती हूँ। लेकिन आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है? जी जी। ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, इनहेल, नेक अप। पेट को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाएंगे। एक्सेल, चिन डाउन और पीठ की रीढ़ को कर्व करेंगे।
Inhale, neck up. Exhale, neck down. 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 इनहेल और समस्थिति में आ जाए। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई पोजीशन। ठीक है। बटरफ्लाई के लिए आपको, मैंने वो सेटिंग्स चेक करी लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो मैं बाद में देखती हूँ कैसे करना है। ठीक है। मेरे पैर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों सोल्स इस तरीके से जोड़ लेने हैं और अपनी हाथों से ऐसे पकड़ लेना है। और उसके बाद आप बस अपने घुटनों को यूं फ्लैप करेंगे। ठीक है। तकिए पे बैठेंगे ना? नहीं, तकिया निकाल दीजिए। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे और पैरों को फ्लैप करेंगे। मोनिका जी, आप और जोरों से कर सकती है। आपने ऐसे आपके पैर है, जितना ऊपर ले जा सके उतना ऊपर, जितना नीचे उतना नीचे। आपके ग्रोइन में आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। कंटिन्यू कीजिए। अब पीठ के बल लेट जाइए। आज भी अ, पीठ के नीचे पिलो को ले लीजिए एक।
शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के बीच में डिस्टेंस, पैरों को ढीला छोड़िए। दोनों हाथ बॉडी के बाजू में। जितनी एडजस्टमेंट्स कर लेनी है वो अभी कर ले। एक बार मेडिटेशन हो चालू हो जाए तो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो अभी जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कर लीजिए। आंखें बंद। गहरी सांस ले और सांस छोड़े। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दे। कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। ये समय सिर्फ आपके लिए है। तो ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दे। अब एक लंबी गहरी सांस भरे। आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा और सांस छोड़े। लंबी गहरी सांस ले। आपका पेट बाहर की ओर फूलेगा और धीरे धीरे सांस छोड़े। और एक बार लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। आखिरी बार लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। और एक बार लंबी गहरी सांस ले और धीरे। नमस्ते सभी को। आज हम अपनी ध्यान यात्रा के छठे दिन पर हैं। आज का विषय है फॉरगिवनेस, क्षमा, छोड़ना, मन को हल्का करना। फॉरगिवनेस का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। फॉरगिवनेस का अर्थ है मैं उस दर्द को अपने भीतर पकड़कर नहीं रखूंगी। बहुत बार लोग चले जाते हैं पर उनकी बातें, उनकी यादें, उनका दिया हुआ दुख और दर्द हमारे भीतर रह जाता है। और वही दर्द धीरे धीरे गुस्सा बन जाता है, रिसेंटमेंट बन जाता है, हेवीनेस बन जाता है। लेकिन याद रखिए, जिसे आप पकड़ कर रखते हैं वह आपको पकड़ कर रखता है। आज की साधना रिलीज की साधना है।
अपने दिल को हल्का करने की साधना। मन ही मन संकल्प ले, मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं फॉरगिव करने के लिए तैयार हूँ। मैं हील होने के लिए तैयार हूँ। अब हम डीप बेली ब्रीदिंग करेंगे, काउंट्स के साथ। नाक से इनहेल करें 1 2 3 4। होल्ड करें 1 2। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार नाक से इनहेल करें 1 2 3 4। होल्ड 1 2। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस ले 1 2 3 4। होल्ड 1 2। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। अब फिर से एक बार लंबी गहरी सांस ले। इनहेल हीलिंग, एक्सेल पेन। फिर से एक बार इनहेल डीपली, fill your body with peace and exhale heaviness. अब नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब अपना पूरा ध्यान शरीर पर ले आए। आज हम सिर्फ रिलैक्स नहीं करेंगे, कल की तरह हम अपने शरीर में स्टोर्ड इमोशंस को सॉफ्टन करेंगे। अपना अवेयरनेस लेफ्ट फुट पर ले जाएं। पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करें, उनकी पकड़ छोड़ दे। 1 2 3 4 5। पैर का तलवा सॉफ्टन करें। एड़ी को सॉफ्टन करें। एंकल, काफ, नी, थाई, पूरा लेफ्ट लेग हेवी हो रहा है। अब राइट फुट की ओर बढ़ते हैं। पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करें। 1 2 3 4 5। सोल को रिलैक्स करें। एंकल, काफ, नी,
थाई, दोनों हिप्स, पूरा राइट लेग रिलीज हो रहा है। दोनों पैरों का भार धरती को सौंप दे। धरती आपको होल्ड कर रही है। अब अपना ध्यान अपने हिप्स पर ले आए। हिप जॉइंट्स को सॉफ्टन करें। पेल्विस को रिलैक्स करें। लोअर बैक को सॉफ्टन करें। यही अक्सर इमोशनल बर्डन जमा हो जाता है, उसे रिलीज होने दें। अब एब्डोमेन, लोअर बेली को सॉफ्टन करें। अपर बेली को सॉफ्टन करें। पेट को रिलैक्स करें। जो कंट्रोल पकड़ा हुआ है उसे छोड़ दे। अब अपना ध्यान छाती की ओर ले आए। अपने हार्ट सेंटर को फील करें। बस महसूस करें। अगर हैवीनेस है, अगर सैडनेस है या अगर कोई हर्ट है, उसे दबाए नहीं, बस ऑब्जर्व करें। अब अपना ध्यान लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाए। लेफ्ट पाम को रिलैक्स करें। हर फिंगर को रिलैक्स करें। 1 2 3 4 5। रिस्ट को रिलैक्स करें। फोर आर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर को रिलैक्स करें। अब शोल्डर्स पूरी तरह ढीले छोड़ दें। जो बर्डन कैरी कर रहे हैं, जो इमोशनल वेट उठा रहे हैं, उसे रिलीज करें। अब गले को सॉफ्टन करें। जो बातें कह नहीं पाए, जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हुए, उन्हें रिलीज होने दें। अब गर्दन को रिलैक्स करें। फ्रंट ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक, राइट साइड ऑफ द नेक, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, सब सॉफ्टन करें। अब जॉ को रिलैक्स करें। दांतों की पकड़ छोड़ दें। टंग को सॉफ्टन करें।
होठों को सॉफ्टन करें। गाल, कान, टिप ऑफ द नोज, eyes, eyebrows, eyelids, forehead, scalp, relax। पूरा शरीर रिलैक्स्ड है, पूरा शरीर शांत है, पूरा शरीर सुरक्षित है। अब अपना ध्यान आईब्रोज के बीच ले जाएं। अपने आप को एक लाइट बीइंग के रूप में देखें। अ पीसफुल सोल, अ प्योर सोल, अ लविंग सोल। आप शरीर नहीं है, आप एक चेतन आत्मा है। आपका मूल स्वभाव शांति है, प्रेम है, करुणा है। अब अपना ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लाएं। अनाहत चक्र। अपने हार्ट सेंटर में एक ब्यूटीफुल ग्रीन लाइट इमेजिन करें। सॉफ्ट, हीलिंग, वार्म, लविंग। यह लाइट धीरे धीरे आपके पूरे हार्ट स्पेस में फैल रही है, हर इमोशनल वुंड को टच कर रही है। अब अपने सामने उस व्यक्ति को इमेजिन करें जिसने आपको हर्ट किया। उसे बस देखें, बिना रिएक्शन के, बिना जजमेंट के। महसूस करें कि आपके दिल में क्या उठ रहा है। क्या यह पेन है या एंगर है, सैडनेस है या डिसअपॉइंटमेंट। बस ऑब्जर्व करें। अब अपने हृदय से कहें, मैं इस दर्द को और कैरी नहीं करूंगी। मैं इस बर्डन को रिलीज करती हूँ। मैं अपने पीस को चुनती हूँ। अब इमेजिन करें कि आपके हार्ट की ग्रीन हीलिंग लाइट उस व्यक्ति तक जा रही है। फॉरगिवनेस का मतलब उनके लिए नहीं है, अपने फ्रीडम के लिए है। अब अपना ध्यान खुद पर लाएं, खुद को सामने देखें।
उन मोमेंट्स को देखें जहां आपने खुद को हर्ट किया, खुद को जज किया, खुद को ब्लेम किया। अब खुद से कहें, मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। मैं सीख रही हूँ। मैं बढ़ रही हूँ। अब ये ग्रीन हीलिंग लाइट आपको भर रही है। आपका हार्ट हल्का हो रहा है। पेन डिसॉल्व हो रहा है। फील द फ्रीडम, feel the peace, feel the healing. अब हार्ट सेंटर पर ध्यान रखें। हम डीप इनहेल कर यम इस बीज मंत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे। Inhale deeply. Yum. फिर से एक बार इनहेल डीपली, यम। और एक बार इनहेल डीपली, यम। और एक बार इनहेल डीपली, यम। एक आखिरी बार इनहेल डीपली, यम। इन वाइब्रेशंस को अपने हार्ट सेंटर में फील करें। अब मन ही मन ये कहें, मैं छोड़ती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ, मैं फॉरगिव करती हूँ, मैं फ्री हूँ।
मेरा हृदय ठीक हो रहा है। आई एम हीलिंग। मैं शांति चुनती हूँ। अब धीरे धीरे अवेयरनेस वापस अपने शरीर में लाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी ब्रीदिंग को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। अपने हथेलियों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। जो लोग लेटे हैं वो अपना समय लेते हुए अपनी लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाए और कुछ पल वही रहे। जो बैठे हैं अपने भीतर की शांति ऑब्जर्व करें। जब रेडी हो धीरे से बैठ जाएं। अपनी पाम्स को रब करें। गर्माहट को महसूस करें। अपनी हथेलियां आंखों पर रखें और अपनी हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आज आपने अपने हृदय को हल्का महसूस किया है। आप हीलिंग में हैं। आप फ्री हैं। आप शांति हैं। धन्यवाद। वेलकम बैक। आज की मेडिटेशन में हमने अपने मन के भीतर जमा हुए दर्द, गुस्से और भारीपन को महसूस किया और उसे धीरे धीरे छोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू की। हमें ये याद रखना है कि फॉरगिवनेस का मतलब भूलना नहीं होता है। फॉरगिवनेस हमारे खुद के लिए होता है कि जो दर्द हमने महसूस किया था उसकी पकड़ से हम कैसे मुक्त हो जाएं। ठीक है, तो आज की जो एक्टिविटीज है वो 2 प्रकार की होंगी। पहले प्रकार में हम एक रिफ्लेक्शन राइटिंग करेंगे। तो सोने से पहले आपको इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। कौन सी ऐसी बात या व्यक्ति है जिसे मैं अब तक पकड़े हुए हूं? उस बात ने मुझे क्या सिखाया? और अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मैं कैसे महसूस करूंगी? ये हुआ हमारा पार्ट 1। और पार्ट 2 ये रहेगा कि हमें एक लेटर लिखना है उस व्यक्ति के लिए या खुद के लिए। मतलब जिस चीज के लिए आपको माफ करना मुश्किल हो रहा है, फिर वो हमारे खुद के साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप एक लेटर लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि मुझे किस बात से चोट पहुंची, मैंने क्या महसूस किया और आज मैं उस दर्द को कैसे रिलीज करने का चयन करती हूँ। ठीक है, इस लेटर को आपको भेजना नहीं है, सिर्फ उस मोमेंट में आपको जो भी लग रहा है वो आप लिखेंगे। रिलीज करने के लिए
ये बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत अच्छे से काम करती है। अ, आप ये देखेंगे कि अगर आप ऐसे लेटर्स, समझिए आपकी किसी एक व्यक्ति के साथ अनबन हुई है, वो वह व्यक्ति आपके बहुत करीबी थी, और फिर आपको लगा कि बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजंस यू आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर और वॉट एवर, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लेकिन वो दर्द जो है वो अभी भी आपके मन में है। अगर उसी व्यक्ति के लिए आप 4-5 बार लेटर लिखेंगे विद अ गैप ऑफ 7 to 10 days, आप ये नोटिस करेंगे कि आपका उस व्यक्ति के प्रति या उस सिचुएशन के प्रति देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और ये आपको जरूर हेल्प करेगी। तो अगर ऐसी कोई भी चीज है तो आप ये रिफ्लेक्शन आज जरूर करें। मैं कॉल के बाद ग्रुप में डाल दूंगी कि आपको क्या एक्टिविटी करनी है। ठीक है। अभी अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछे। अवेयरनेस से में अवेयरनेस मतलब जो भी चीज आपके आजू बाजू में हो रही है उसको ध्यान में रखना, या फिर जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, तो मैं इस मोमेंट में अवेयर नहीं हूँ। ठीक है। अगर मैं सब्जी बना रही हूँ लेकिन मैं बस मोनोटोनसली या फिर मेरी मसल मेमोरी के हिसाब से उसमें हल्दी डाल रही हूँ, राई डाल रही हूँ और जो भी मसाले हैं वो डाल रही हूँ, लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ, तो इसका मतलब आपका उस चीज में अवेयरनेस नहीं है। तो ये चीज सिर्फ काम में नहीं देखी जाती, ये हमारे लाइफ के हर एक जो भी हम कर रहे हैं, फिर सोना भी हो तो उसमें भी वो अवेयरनेस होना चाहिए। हमें जब ये पता होता है कि हमें सोना है, क्योंकि आपको पता है सोने से पहले भी आपको पहले ये महसूस करना होता है कि मुझे सोना है, फिर नींद आती है। तो वो एक अवेयरनेस है कि हाँ मुझे अब सोना है, अब मुझे नींद आ रही है। ये आप अवेयरनेस जागृत करते हैं अपने अंदर सोने से पहले। तो हर एक चीज जो हम कर रहे हैं वो अवेयरनेस के साथ करनी चाहिए। ठीक है। वो एक चीज कर रहे हैं तो उसी में हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए, इसे अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। हाँ। ठीक है। और कुछ? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।